गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड सबसे पहले जो आज की टॉपिक है वो आपको देखकर ही पता चल गया है कि हीडिंग में क्या मैंने लिखा है। तो हीडिंग में है हनी बी के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। क्योंकि हनी क्या है, हनी और बी, ये दो वर्ड से मिलकर के हमें क्या मिलता है, बहुत ही ज़्यादा ही बेनिफिशियल चीज़ नेचर ने प्रोवाइड की है। क्या है ये, इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट में बना रही हूँ और पार्ट सेकंड जो है वो भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि हनी बी के बारे में जानेंगे, इसके बारे में बेसिक कुछ चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, एज ए नॉलेज। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये ना सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हमेशा की तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हनी भी क्या होता है, सबसे पहले एक वर्ड आता है एपीकल्चर। एपी का मतलब क्या होता है, कल्चर का मतलब क्या होता है। कल्चर वर्ड तो आप जानते हैं, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, पीसी कल्चर। कल्चर का मतलब होता है जब कोई चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, रेयर करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग पालन पोषण करते हैं, उसको हम लोग रीडिंग का काम करते हैं, उसी को हम लोग कल्चर कहते हैं, ठीक है। एंड एपी यहाँ पे वर्ड जुड़ गया। एपी का मीन्स होता है ये एक स्पेसीज से है, मीन्स हनी के स्पेसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो एपीकल्चर जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लोग हनी बी को क्या करते हैं, रेयर करते हैं, पालते पोसते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पे है स्पीसीज की बात अगर करेंगे तो कितनी तरह की प्रजाति पाई जाती है, स्पीसीज पाई जाती है हनी की। तो बेसिकली 4 तरह की स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें से मैंने ना यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि लिटिल हनी बी, ठीक है। पहला है लिटिल हनी बी, जिसको हम लोग कहेंगे एपिस फ्लोरिया सॉरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लिटिल हनी बी है। लिटिल हनी बी क्या होता है, लिटिल हनी बी को हम लोग कहते हैं एपिस फ्लोरिया कहते हैं, जो कि पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आपको मिलेगी, ये भी देखने को बहुत कॉमन मिलेगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है जो कि आपको ईस्टर्न हनी बी के नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिस किनसिराना, ठीक है। एपिस किनसिराना जो है ये आपको ईस्टर्न एशिया या फिर जापान कोरिया की साइड आपको ये हनी बी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बी की बात करेंगे, जाइंट हनी बी, जो कि बहुत बड़ी होती है, जाइंट टू बिग साइज की होती है, ठीक है ना। ये जो हनी बी है ये एपिस डॉर्साटा है, ठीक है। तो ये जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो हनी बी है ना, ये आपको पहाड़ी एरिया पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि वेस्टर्न हनी बी को हम लोग एपिस मेलिफेरा भी कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न हनी बी जो है ये हमारा यूरोप एंड अफ्रीका के साइड आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी कुछ स्पेसिस। तो स्पेसिस के बारे में आज आपने जान लिया कि 4 तरह की स्पेसिस होती हैं। नाम भी मैंने लिख दिया है, साइंटिफिक नेम भी लिख दिया है, एपिस फ्लोरा, एपिस सिनाटा, एपिस डॉर्साटा, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। सबके साइज के अकॉर्डिंग में मैंने बतला दिया एंड कहाँ पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में तो भी मैंने डिनोट कर दिया, एशिया में किधर पाया जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कुछ जो टॉपिक है वो है हमारी कि बॉडी ऑफ ए हनी बी जो है ना वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले कि जिस तरह से चींटी होती है ना बहुत हार्ड वर्किंग होती है, उसी तरह से हनी बी भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसेक्ट है, ठीक है ना। ये आर्थ्रोपोडा जो है ना, आर्थ्रोपोडा फाइल में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो है ना वो हमारा हनी बी ही है, ठीक है। तो हनी बी के बारे में जानते हैं, इसके ना 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं बॉडी के। पहला होता है हेड, दूसरा थॉरैक्स एंड तीसरा एब्डोमेन, 3 हिस्सों में, ठीक है। पहला हेड, दूसरा थॉरैक्स एंड तीसरा एब्डोमेन, इस तरह से होता है। दिस इज हेड, दिस इज थॉरैक्स एंड दिस वन इज एब्डोमेन, ठीक है। तो इस तरह से हनी बी की क्या होती है कि स्ट्रक्चर होती है, 3 पार्ट होते हैं। अब इसमें ना 2 एंटीने होते हैं। एंटीना तो आप समझते हो ये क्या है, ये 2 तरह के एंटीने होते हैं और इसमें 4 विंग्स होते हैं, 4 विंग्स होते हैं। विंग्स जिसको पंख कहते हैं, 4 विंग्स होते हैं हनी बी को उड़ने के लिए, ठीक है। एंड इसके 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा में है एंड दिस इज हैविंग 6 लेग्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि बताओ हनी बी के कितने पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला हेड होता है, दूसरा थॉरैक्स होता है, तीसरा एब्डोमेन होता है। इसको 2 एंटीने होते हैं, 4 विंग्स होते हैं एंड 2 कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज का मतलब होते हैं बहुत छोटे, मतलब ऐसे आइज जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, डिजलिंग टाइप का इफेक्ट डालते हो, धुंधलापन सा दिखाई देने वाली आइज है, ठीक है। कंपाउंड आइज है एंड 6 लेग्स है, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ हनी बी। रोल ऑफ हनी बी का मतलब ये कि क्या फायदे हैं हनी बी के बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या फायदे हैं, हनी बी हमें वैक्स प्रोवाइड करवाती हैं, एग्रीकल्चर में मदद आते हैं, ठीक है ना। और इसका एक और भी काम है रिफॉरेस्टेशन भी करवाना, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। रिफॉरेस्टेशन करवाना मतलब कि ये ना पॉलिनेशन वगैरह में मदद करती है। अब देखो हनी बी से क्या निकलता है, रॉयल जेली मिलता है हमें। रॉयल जेली जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है रॉयल जेली। इसको हम लोग आगे में जानेंगे कि रॉयल जेली कैसे बनता है, रॉयल जेली कौन बनाती है, रॉयल जेली का क्या यूज़ है, ये मैं दूसरे पार्ट में डालूंगी। फर्स्ट पार्ट में भी मैं सिर्फ थोड़ा सा ही डिक्लेयर कर रही हूँ बेसिक चीज़ें। तो रॉयल जेली मिलती है एंड ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है। इसका काम है कलेक्शन करना पॉलन ग्रेन को। अगर वो दूसरे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जाएगी या दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो क्या होगा, इससे बहुत आसानी से जो पॉलन ग्रेन होते हैं ना वो हनी बी के पाँव में, उसके जो लेग होते हैं वो बहुत फिदरी टाइप के होते हैं, उसमें जाकर के चिपकेंगे तो वो क्या होगा, उसको ट्रैवल करके पॉलिनेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। दूसरा है बी विनोम। वी विनोम जो ऐसा पार्ट जो कि बी यूज़ नहीं करती है, ठीक है ना, बी के लिए यूजफुल नहीं है, विनोम की तरह वर्क करता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, ठीक है ना। तो हम लोग उसको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। अब देखिए कि जो हनी आता है ना उसमें वो किस किस क्या क्या चीज़ में ट्रीटमेंट में हेल्पफुल है। सबसे पहले आर्थराइटिस जो कि बहुत कॉमन है एज के हिसाब से और खान पान के हिसाब से, आर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो इसमें इसका यूजेस है। दूसरा इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका यूजेस है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे डिफरेंट यूजेस है, होम्योपैथिक वगैरह में भी इसका, सॉरी आयुर्वेदिक वगैरह में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेस है। हम लोग यहाँ जानते हैं कि यूजेस ऑफ हनी बी। तो हनी बी के यूजेस है नेक्टर कलेक्शन में, नेक्टर को कलेक्ट करना, ठीक है ना, जूस को कलेक्ट करना फ्लावर से, पॉलिनेशन में मदद करना, न्यूट्रिशन मेडिसिनल वैल्यू बनाए रखना, मेडिसिन के रूप में भी आप इसे खाते हैं। टाइफाइड का पेशेंट भी अगर इसे खाता है तो वो भी उसके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। और ये एंटीसेप्टिक वर्क करता है, इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन है की तरह भी इसे इस्तेमाल, आयुर्वेद में इसे मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आयुर्वेद में इसे किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्या ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, वोमिटिंग, स्टमक एच, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सब में जो है ना हनी बी के शहद को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। शहद जो होता है वो किस उसमें क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा
ज़्यादा आयरन एंड कैल्शियम पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो आप शहद का इंटेक किया कीजिए, डेली इंटेक किया कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे कि हनी जो है ना, शहद में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, तो शहद में सबसे पहले क्या है ना, 20 to 40% शुगर होता है। ठीक है, 0.22 एंड 0.3% आपका मिनरल्स पाए जाते हैं, 0.2 और 0.5 जो है वाइटमिन है, 60 to 80% मॉइस्चर पाए जाते हैं। तो ये था आपको कि हनी किस चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हनी में पाई जाती है। एंड सम वैराइटीज ऑफ हनी बी, कुछ ऐसे वैराइटीज हैं हनी बी के, जैसे कि एपिस, जेनस इसका तो एपिस होगा। ठीक है ना, उसके बाद ही हम लोग एपिस सिराना इंडिका एफ। ठीक है, ये जो है ना, ये इंडियन बी है, ये हमारे इंडिया में इसकी कल्चर की जाती है। ठीक है, तो कौन सी कल्चर की जाती है, ए सिराना इंडिका एफ। ठीक है, दूसरा डॉर्साटा जो है वो रॉक बी है, पहाड़ों पर पाए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी साइज़ की होती है, जिसको मैंने जाइंट बी के नाम से बताया था। एपिस फ्लोरिया जो है वो सबसे छोटी बी है। एपिस मेलिफिका जो है वो इटालियन बी है। ठीक है, जिसको हम लोग इंडिया में भी डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको पालते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आज मैंने इतनी बताया है, बेसिक चीज़ें कुछ बता दी है। और दूसरा जो पार्ट होगा वो बताऊंगी किस तरह से हनी फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हनी बी में कौन कौन से क्या क्या सिर्फ कौन कौन पाए जाते हैं, वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं, फीमेल रॉयल जेली कौन बनाती है, तो ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैंने बता दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि हनी एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि हनी कभी ख़राब नहीं होता है। ठीक है, आप इसको जितना भी लॉन्ग टर्म रख दो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, अगर ओरिजिनल हनी होगा तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।